जंतर मंतर लोकतंत्र की धड़कन या सिर्फ प्रदर्शन स्थल। जंतर मंतर यह सिर्फ दिल्ली की एक सड़क नहीं बल्कि लोकतंत्र की धड़कन है। साल 1993 के बाद से जंतर मंतर को देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के प्रमुख स्थल के रूप में विकसित किया गया। इससे पहले बड़े आंदोलन वोट क्लब क्षेत्र में हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जंतर मंतर जनता की आवाज का सबसे बड़ा मंच बन गया। यही वह जगह है जहां 2011 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन शुरू किया। उस आंदोलन ने पूरे देश में जन लोकपाल की बहस छेड़ दी और भारतीय राजनीति की दिशा तक बदल दी। यही जंतर मंतर निर्भया कांड के बाद न्याय की मांग करने वाली आवाजों का गवाह बना। यहीं अरुणाचल के छात्र नीडो तानिया के मौत के बाद प्रदर्शन हुए। तमिलनाडु के किसानों ने अपनी बदहाली की ओर देश का ध्यान खींचने के लिए लंबा आंदोलन किया। नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध से लेकर महिला पहलवानों के आंदोलन तक जंतर मंतर ने हर उस आवाज को जगह दी। जंतर मंतर ने हर उस आवाज को जगह दी जिसे लगा कि उसकी बात सत्ता तक नहीं पहुंच रही। और आज एक बार फिर जंतर मंतर चर्चा में है। इस बार चर्चा के केंद्र में है सोनम वांगचुक। उनका अनशन, उनकी मांगे और फिर अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाने की घटना, इसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। एक पक्ष कहता है कि किसी भी नागरिक का जीवन बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि डॉक्टरों ने स्वास्थ्य को लेकर खतरा बताया है तो अस्पताल ले जाना उचित था। लेकिन दूसरा पक्ष पूछ रहा है, क्या लोकतंत्र में हर सवाल का जवाब प्रशासनिक कार्रवाई है? क्या संवाद की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं? यह बहस केवल सोनम वांगचुक की नहीं, यह उस लोकतांत्रिक संस्कृति की है जहां असहमति को जगह मिलनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में नहीं कि सरकार के पक्ष में कितने लोग बोलते हैं, उसकी असली ताकत इस बात में है कि सरकार अपने विरोधियों की बात कितने धैर्य से सुनती है। इतिहास गवाह है कि भारत में कई बड़े बदलाव आंदोलनों से शुरू हुए। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तक, किसानों के आंदोलन से लेकर महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई तक, जब जब जनता ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, तब तक लोकतंत्र और मजबूत हुआ। यही कारण है कि जंतर मंतर केवल एक जगह नहीं बल्कि एक प्रतीक है। यह उस भरोसे का प्रतीक है कि अगर देश का कोई नागरिक खुद को अनसुना महसूस करता है तो वह यहाँ आकर अपनी आवाज बुलंद करता है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वह भरोसा अब भी कायम है? क्या आज भी जंतर मंतर पर बैठा व्यक्ति यह विश्वास कर सकता है कि उसकी बात सुनी जाएगी, या फिर विरोध को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मान लिया जाएगा? किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी संवेदनशीलता होती है। संवाद लोकतंत्र की आत्मा है और टकराव उसकी मजबूरी। आज जरूरत किसी की जीत या हार तय करने की नहीं, जरूरत है लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बनाए रखने की। क्योंकि याद रखिए, लोकतंत्र तब कमजोर नहीं होता जब लोग सवाल पूछते हैं। लोकतंत्र तब कमजोर होता है जब सवाल पूछने वालों को यह महसूस होने लगे कि उन्हें सुना ही नहीं जाएगा। और इसलिए जंतर मंतर सिर्फ एक सड़क नहीं, यह उस उम्मीद का नाम है। इस देश में आज भी जनता की आवाज सत्ता के दरवाजों तक पहुंच सकती है। फिलहाल आप देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक, TV फर्स्ट, अमरीश शर्मा के साथ।